हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विवेक। नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? मेरा नाम विवेक है और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर मोर। वी कम टू दिस अर्थ प्लेन टू लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व टुगेदर। वी आर ऑल टुगेदर इन दिस जर्नी। आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। हम अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हुए, स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, हमने अपना सब कुछ प्लान खुद किया है। हम अपनी लाइफ के, अपने प्लान्स के, अपने सोल प्लान्स के 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। सो जस्ट वांटेड टू शेयर फ्यू थॉट्स अबाउट हाउ वी कैन मैनिफेस्ट आवर मोर डिवाइन गाइडेंस। उस डिवाइन सोर्स से हम गाइडेंस कैसे मिल सकते हैं? एक बार बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते हैं, बहुत सारे गाइडेंस हमें वो इनविजिबल पावर दे रही होती है, पर हम अपने इन 3 डायमेंशनल प्लेन में रहते हुए इन फिजिकल आईज से उनको देख नहीं पाते। और जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, सोल इज एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। जो हमारी जो सोल है वो डिवाइन सोर्स की एनर्जी से कनेक्टेड होती है। फीलिंग्स, इमोशंस और चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होती। हमारा शरीर होता है वो डिस्टर्ब। तो बहुत ज़रूरी है उस डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए खुद को ओपन माइंडेड बनाना, इस कॉन्सेप्ट को खुद से एक्सपीरियंस करना, अंडरस्टैंड करना। अगर आपका एनालिटिक माइंड और क्रिटिकल माइंड आगे आता है, सबका आता है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एलिवेटेड सोल हो। हमारा रीजनिंग वाला जो माइंड है वो हमेशा हमें क्वेश्चन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब हम उससे परे जाते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं, एक इस कॉन्सेप्ट को भी देखना शुरू करते हैं, तो हमें वो डिवाइन गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई, उसको अवेयरनेस, अवेकनिंग आनी शुरू हो गई। उसको आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोल सकते हो, उसको अवेयरनेस बोल सकते हो, उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हो। क्योंकि जैसे ही हमें पता लगने लगता है कि हम हैं कौन, ओरिजिनली हम कौन हैं। अभी तो माया ने हमें अंदर, हम फंसे हुए हैं इस इल्यूजन में। सबकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और जर्नी डिफरेंट होती है। हमारा डेस्टिनेशन सेम है और हम यहाँ पे इस जर्नी में एक साथ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में रहते हुए हमारी सोल एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन हम सबकी जर्नी डिफरेंट होती है क्योंकि हमारे सोल प्लान डिफरेंट हैं, लेकिन डेस्टिनेशन हम सबका एक ही है। उस डिवाइन लाइट तक पहुंचना, उस डिवाइन सोर्स तक पहुंचना, उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, उन लेसन को लर्न करके फिर से उस डिवाइन लाइट में मर्ज हो जाना। डिवाइन गाइडेंस जो है, कनेक्शन है हमारा सोल के साथ। इट जस्ट ए कनेक्शन टू आवर सोल। हमारा सोल प्योर है, कंप्लीट है खुद से, और क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस करना है उस चीज़ को और इवॉल्व होने के लिए, उसी पर्पस के लिए उसे अर्थ पे आना पड़ता है, अर्थ स्कूल पे आना पड़ता है। और जब हमें अपनी लाइफ में एक हीलिंग चाहिए होती है, हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता, हमारे शरीर को पता नहीं होता, उस सोल को तो सब कुछ पता है। और जब हम उस शरीर के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू सफरिंग देखते हैं, तो हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है उस एक्सपीरियंस से। और जब हम जानना शुरू कर देते हैं कि हम सोल हैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी सोल है, हम बॉडी नहीं है, और जब उसको ट्रू हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो उसे सोर्स के पास जाना, हमें सोर्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर कई बार हमें लगता है कि डिवाइन गाइडेंस कैसे मिल सकती है हमें। आप जब देखोगे, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, आपको लगता है कुछ तो डिफरेंट है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करते हो, उन लोगों से कनेक्ट होना शुरू करते हो। आप मेडिटेट ना भी करो, आप साइलेंस बनाना शुरू करते हो। आपको थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको नेचर में जाना अच्छा लगता है, आपको कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिखनी शुरू हो जाती है, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार आप वॉच पे देखोगे, आपको 1111 दिखेगा, या ट्विन नंबर्स दिखेंगे, या आपको कुछ ऐसा, जब भी आप कुछ करने लगोगे यार, आपको वॉच में वही 1111 ही बार बार दिख रहा है, और 1212 दिख रहा है, और 99 दिख रहा है, और ऐसे सिंप्लिसिटी वाले नंबर्स आपको, एंजल नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं।
फिर आप उनकी सर्च करना शुरू कर देते हो, फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो नंबर्स आपको अट्रैक्ट भी करते हैं, चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी करती हैं। कई बार आप एक दिन में आपको एक चीज़ 2-3 बार दिख जाती है, कई बार आपको सेम बर्ड्स आपको दिखते हैं, एनिमल्स आपको दिखते हैं, कई बार आपके कुछ कुछ ऐसा डिफरेंट आपको दिखता है कि जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपके अंदर आपको क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो ऐसा आप क्वेश्चन करते हो, फिर आपकी सर्च करते हो आप उसके बारे में, फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो बहुत लोगों को भी दिखता है, उसके पीछे रीज़न भी है, उसके पीछे उसका मीनिंग भी है। फिर आपको लगेगा ये तो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है ये सब चीज़ें, इट्स जस्ट ईगो माइंड, वो जो बस इट्स जस्ट ईगो माइंड मेकिंग थिंग्स अप। रियली में ये साइंस होते हैं, आप उसको बिलीव करो चाहे ना करो। ये हमारी ईगो टॉक भी हो सकती है और हमारी इंट्यूशन भी हो सकती है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे काउंटलेस वेज हैं जहाँ से हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है, जहाँ से यूनिवर्स आपको मैसेज देना शुरू कर देता है। जब आप एक स्टेप लेते हो, यूनिवर्स आपके साथ 10 स्टेप मोर लेता है आपकी हेल्प करने के लिए। यू जस्ट नीड टू बी रेडी, आई एम अवेक नाउ, नॉट वो फिजिकल स्लीपिंग की, अवेक अवेयरनेस, अवेकनिंग, उस नींद से जागना, उस इल्यूजन से बाहर आना, इस 3 डायमेंशन के इल्यूजन से बाहर आके आप उस डायमेंशन में रहना शुरू होना जहाँ से आप आए हो। आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी तो आप एक एनर्जी हो, एक सोल हो। ये सबकी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रैक्टिस डिफरेंट होती है, उसके करने का स्टाइल डिफरेंट होती है, सबकी सोल प्लान्स भी डिफरेंट होते हैं। हम इकट्ठे मिले होते हैं, लेकिन हम लोगों के कुछ डिफरेंट प्लान्स होते हैं। किसी भी तरीके से उस डिवाइन सोर्स से कनेक्शन होता है, कोई किसी रिलीजन के थ्रू करता है, कोई विजडम के थ्रू करता है, कोई बुक्स के थ्रू करता है, कोई मेडिटेट करके करता है। तो हम किसी को भी सही और गलत नहीं कर सकते और किसी को कंपेयर भी नहीं कर सकते। बस ये है कि आपको ओपन माइंड होके उसकी तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और फिर उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिगार्डलेस वो चैलेंजेस हैं कि नहीं हैं, पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आप मोर पीसफुल हो, मोर काम हो, मोर ब्लिसफुल स्टेट में हो, आप खुश रहते हो, आप रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे, आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप हर चीज़ को टेक इट ईजी लेते हो, क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिचुअल आपके जो सोल गाइड्स हैं, जो हमेशा आपके साथ हैं, जो डिवाइन सोर्स है, वो सटल है, वो आपको फिजिकल आई से तो नहीं दिखता, अनलेस और अनटिल हम बहुत साधना करें और हम अपने आप को इतना हाईली एलिवेटेड बना दें कि हमें वो दिखना शुरू हो जाए, पर मोस्ट ऑफ टाइम वो नहीं दिखते। किसी तरह से आपको किसी भी तरीके से इन 5 सेंसेस के ज़रिए आपको वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। आपको कई बार आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, कई बार आप कुछ विजुअलाइज करते हो, कई बार आप सुनते हो कुछ आवाज़ें। तो आप अपने 5 सेंसेस को नोट करो, आपके 5 सेंसेस के थ्रू वो आपको कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस आपको आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको नोट करने की ज़रूरत है, जैसे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप अवेयरनेस की तरफ हो, अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। आस्क फॉर डिवाइन इंटरवेंशन इन योर लाइफ। डिवाइन को आप बोल सकते हो, उस लाइट को, सोर्स को बोल सकते हो कि वो इंटरवीन करे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आए और आपको गाइड करे। यू कैन आस्क फॉर दैट हेल्प। वो हेल्प उस तरह की होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आती हैं और हम कहते रहते हैं कि भगवान इसको ठीक कर दो, और वो हमारा प्लान होता है, उसमें हम एक अलग क्वेश्चन बोल रहे हैं डिवाइन को, क्योंकि हमें तो वो खुद ही प्लान किया हुआ है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं हम उसके। कुछ लेसन हमारी सोल को लर्न करना है, लेकिन क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती, डिफरेंट तरह का रिक्वेस्ट डिवाइन के आगे रख देते हैं। तो डिवाइन भी कई बार हमारी वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमारा डिवाइन चाहता है कि आप उसको, अपने सोल प्लान को पूरा करो, बार बार नहीं आओ यहाँ पे इस अर्थ प्लेन पे, और इवॉल्व करो अपने आप को। डिवाइन तो हमेशा आपके साथ है, रियल मायने में उसके साथ कांटेक्ट करो, और उसके लिए, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, उस अवेयरनेस के लिए
हमें यूनिवर्स के साथ इंटरनल डायलॉग की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के साथ बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के साथ बैठ के आप कनेक्ट कर सकते हो। कई बार आप कितने मंक्स को देखते हो कि वो हिमालयाज़ पे चले गए, वो डिस्कनेक्ट हो गए और वो जंगल में चले गए और वहाँ पे उन्होंने साधना की, खुद के साथ कनेक्ट किया और निर्वाणा को प्राप्त किया। आप जहाँ हो वहीं रह के भी कर सकते हो। इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा यही है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। हम यहाँ पे 1000 ईयर्स के लिए नहीं आए यहाँ पे। हमारी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास इतना। तो जो टाइम है वो कम है, बहुत लिमिटेड शॉर्ट टाइम है हमारे पास। उस शॉर्ट टाइम में हम वो साधना, क्योंकि हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम और कर्मा नहीं ऐड करना चाहते उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के। तो जहाँ पे आप हो वहाँ पे, वहीं रहते हुए आप इस अवेयरनेस को, इस अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। We open our heart chakra and allow the flow of divine guidance in our life. We can cultivate that inner connection with ourselves, with the light within us, जो infinite है, जो हमेशा है। हमारा जब यह शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन वो डिवाइन लाइट, वो लाइट हमेशा है, इन्फिनाइट है, हमेशा रहेगी। और जब हम अपनी उस इंटरनल लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, व्हेन वी मेडिटेट विद आवरसेल्फ, हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है उस इनर विजडम के साथ, उस ट्रुथ के साथ, एंड जब हम एक डिवाइन कनेक्शन क्रिएट करते हैं उस इनर विजडम के साथ, उस ट्रुथ के साथ, तब डिवाइन गाइडेंस आपको अबंडेंस में मिलने शुरू हो जाती है। एवरी मोमेंट यू कैन गेट द डिवाइन गाइडेंस। आप 24 आवर्स उस डिवाइन गाइडेंस को अपने साथ लेके चल सकते हो। और इस डिवाइन गाइडेंस को लेने के, या फिर इस इंटरनल डायलॉग विद डिवाइन सोर्स, विद यूनिवर्स, देयर आर सो मेनी कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली वे हैं, काउंटलेस वेज हैं जिनसे हम डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। और फिर जब आप मेडिटेट करते हो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स की अपनी लैंग्वेज है। दूसरे अपने फ्रेंड से या किसी और के थ्रू या किसी वीडियो को आप देखते हो कि कितने लोगों को डिफरेंट तरीके से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। क्योंकि हमारा इंटरप्रेट करने का, उसको अंडरस्टैंड करने के सबके साइंस भी डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि हम यूनिक हैं। कोई आपको बताएगा कि उसको ड्रीम में मैसेज मिला, कोई इंसान, अननोन इंसान आपको मिला और उसने मैसेज दे दिया आपको। और कितने डिफरेंट यूनिक वे से आपको मैसेजेस मिलते हैं। उन मैसेजेस को आप अंडरस्टैंड करो तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। सोल की, कोई स्पिरिट की, कोई डिवाइन गाइडेंस की डिक्शनरी तो नहीं है, उसको आप समझ सकते हो। जो आपने रिक्वेस्ट यूनिवर्स को भेजी थी, किस तरह से वो आपके पास आती है, क्योंकि वो उसके तरीका, यूनिवर्स का लैंग्वेज यूनिक है, एकदम डिफरेंट है, पर आप उसको समझ सकते हो। अगर आपने वो रिक्वेस्ट भेजी थी, वो आपके पास किसी न किसी तरीके से आएगी, बस उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दैट वे यू कैन यूज़ योर इंट्यूशन। जब आप मेडिटेशन में बैठो, जब आप खुद से कनेक्ट हो, तो इनवाइट यूनिवर्स, द डिवाइन सोर्स टू गाइड यू। एवरी डे सिट विद योरसेल्फ एंड इनवाइट द यूनिवर्स, इनवाइट योर सोल गाइड्स टू रिस्पॉन्ड टू यू। फिर द मोमेंट वी स्टार्ट लिविंग इन ए प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट में, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में यू कैन मेक डिवाइन कनेक्शन मोर। हम उस समय ना तो पास्ट को सोच रहे होते हैं, ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में उस डिवाइन गाइडेंस को हम ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप खुद अपने साथ बैठो, कनेक्ट हो, डिवाइन विजडम से कनेक्शन लो, उस सोर्स से कनेक्शन लो, उस लाइट के साथ कनेक्टेड हो, आपको खुद को आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे अपने आप से। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो आपको आंसर देगी ही देगी। क्योंकि उस समय आप एक सरेंडर मोड में हो गए, आपका ईगो माइंड आपके साथ नहीं होगा। आप उस समय ओपन हो गए, रिसेप्टिव हो गए उस मैसेज को लेने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प करेगा। और हम लोग जो हैं वो, क्योंकि हम लोग सब एक यूनिक हैं, खुद से एक यूनिक हैं, हम एक एनर्जी में कनेक्टेड हैं, पर हम एक यूनिक हैं इंडिविजुअल। हम सबका एक अमेजिंग एक इनर कनेक्शन है डिवाइन सोर्स के साथ, डिवाइन विजडम के साथ।
और वो हमेशा अवेलेबल है, 24 आवर इट्स अवेलेबल फॉर अस। चैलेंज बस इतना है कि फोकस रहना अपने आप, फोकस रहना उसके साथ, उसको ट्रस्ट करना, उस डिवाइन प्रेजेंस को हर हर मोमेंट में महसूस करना। बस वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फेथ रखना, उस पर ट्रस्ट रखना, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना डिवाइन के साथ, वो कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पास्ट की थॉट्स, फ्यूचर की थॉट्स और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के लिमिटिंग पैटर्न्स हमें उससे कांटेक्ट करने नहीं देते। तो जब हम इस अर्थ पे आते हैं, हम डेफिनेटली सोल प्लान होता है, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हमें स्क्रिप्ट नहीं दी जाती। जब हम यहाँ आते हैं तो हम स्क्रिप्ट लेके नहीं आते, लाइन बाय लाइन हमारे साथ इवेंट सिचुएशन आती रहती हैं। तो जो भी इवेंट्स, जो भी सिचुएशन हमारे पास आती है और हम डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट करके उस लाइफ को किस तरह से एक इजी मोड में उसको अपनी लाइफ को मोर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस शॉर्ट टाइम में, इस टेम्पररी वर्ड में ब्लिसफुल स्टेट में आप रह सकते हो। Once you start getting the divine guidance in your life, allow divine guidance to reach you and see some changes in your life. Even though जो challenges भी जो आपकी लाइफ है उसको अंडरस्टैंड करने से वो एक ब्लेसिंग की तरह है वो challenges, क्योंकि हमें वो कुछ सिखाने के लिए आई हैं और हमने खुद ही प्लान किया है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू टेक, ये कहते हैं ना कड़वा सच है, पर जितना जल्दी हो सके हम उस सच को अंडरस्टैंड करें, उस ट्रूथ को अंडरस्टैंड करें। और जब डिवाइन नोज एवरीथिंग, राइट, सो जब आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो तो आप डिवाइन के करीब तो वैसे ही पहुंच जाते हो, क्योंकि उस समय डिवाइन नोज दैट, यूनिवर्स नोज, अ सोर्स नोज दैट यू आर रेडी टू गेट द डिवाइन गाइडेंस। यू आर ओपन, यू आर इन अ रिसेप्टिव मोड। सो डियर फ्रेंड्स, एवरी डे try to sit with yourself, do some meditation, किसी भी तरीके से, क्योंकि सब यूनिक हैं। आपका तरीका टोटली डिफरेंट हो सकता है आप खुद से कनेक्ट होने का। गाइडेंस ले सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, लाइक माइंडेड पीपल से मिल सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। देयर आर सो मेनी मेडिटेशन कोच, देयर आर लाइक सो मेनी ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज अराउंड विच यू कैन, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे जर्नी आपको ही चलनी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके उसको आप खुद से अंडरस्टैंड करना शुरू करो। ये सब तो बाहर से आप गाइडेंस ले सकते हो, पर कोई आपके लिए वॉक नहीं कर सकता। वॉक तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इन सब एक दूसरे के लिए हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। आई ट्रस्ट दैट यू ऑल विल सिट विद योरसेल्फ, कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप कभी भी अकेले नहीं हो, डिवाइन सोर्स आपके साथ है, डिवाइन गाइडेंस अवेलेबल है आपके लिए। यू जस्ट नीड टू टेक इट, फाइंड सम वेज, देयर आर काउंटलेस वेज to connect with divine and manifest divine guidance in your life. I'm so happy and grateful that you are with me today and listening to me. Please like, share and subscribe to my channel so we can connect with each other more. We come to this earth plane to learn, grow and evolve together. हम सब एक साथ हैं इस जर्नी में, and I'll see you in the next one.